श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान को बचपन से सिखाया जाता है अच्छा बनो, सबकी मदद करो, किसी को मना मत करो। लेकिन कभी सोचा है कब तक अच्छे बनकर पिटते रहोगे? सच ये है कि सिर्फ अच्छा बनकर आप दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए थोड़ा बुरा बनना ज़रूरी है, अपने सपनों के लिए, अपनी इज्जत के लिए। अच्छा बनो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें इस्तेमाल करने लगे। यहाँ बुरा बनना गलत काम करना नहीं है, बल्कि अपने लिए खड़ा होना है। जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने लगते हैं। लेकिन जिस दिन आप ना कहना सीख जाते हो, अपनी सीमाएं तय करने लगते हो, उसी दिन आपकी असली ताकत शुरू होती है। मान लो एक कर्मचारी है जो हर बार ओवर टाइम करता है, दूसरों का काम भी उठाता है, फिर भी प्रमोशन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसने कभी अपनी कीमत नहीं दिखाई। लेकिन जब वही इंसान अपने काम की वैल्यू समझता है और ना कहना सीखता है, तभी लोग उसे सीरियसली लेने लगते हैं। याद रखो, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ सख्त बनना ही असली समझदारी है, और वही तुम्हें सफलता के करीब ले जाती है। इसके लिए आपको समझनी होंगी वे 4 महत्वपूर्ण बातें जो आपकी वैल्यू बढ़ाने में आपकी सहायता करेंगी। चलिए अब शुरुआत करते हैं पहली बात से। नंबर 1, ना बोलना सीखो। ना कहना एक छोटा शब्द है, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी होती है। ज़्यादातर लोग ना इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि उन्हें डर होता है कहीं सामने वाला बुरा ना मान जाए, रिश्ते खराब ना हो जाएं, या लोग उन्हें गलत ना समझें। लेकिन सच ये है कि हर बार हाँ कहना आपको कमज़ोर बना देता है। लोग आपकी सीमाओं को समझना बंद कर देते हैं और आपकी अच्छाई को अधिकार समझने लगते हैं। ना बोलना स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की निशानी है। इसका मतलब है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं और अपने समय व ऊर्जा की कद्र करते हैं। जब आप सही जगह पर ना कहना सीख जाते हैं, तब लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देते हैं और आपकी बात की वैल्यू बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपका दोस्त हर बार अपना काम आपको थमा देता है, नोट्स बनाना, प्रोजेक्ट पूरा करना। पहले आप हर बार हाँ कहते थे, जिससे आपका खुद का काम पीछे रह जाता था। लेकिन एक दिन आपने साफ शब्दों में कहा, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा, तुम्हारा काम तुम खुद करो। शुरू में उसे बुरा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने आपको सीरियसली लेना शुरू किया और खुद जिम्मेदार बन गया। यही ना आपकी ताकत बन गई। नंबर 2, अपनी सीमाएं तय करना। हर इंसान की जिंदगी में कुछ सीमाएं अर्थात बाउंड्रीज होना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपनी सीमाएं तय नहीं करते, तो लोग धीरे धीरे आपकी पर्सनल लाइफ, समय और फैसलों पर हक जताने लगते हैं। वे सोचने लगते हैं कि आपको कभी भी किसी भी बात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सीमाएं तय करने का मतलब है आप यह स्पष्ट कर दें कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं, कौन सी बातें आपको स्वीकार हैं और कौन सी नहीं। यह आपके आत्मसम्मान और मानसिक शांति दोनों की रक्षा करता है। जब आप अपनी सीमाएं साफ रखते हैं, तो लोग आपको समझते हैं,
आपकी इज्जत करते हैं और अनावश्यक दखल देना बंद कर देते हैं। याद रखिए, जहाँ सीमाएं नहीं होती वहाँ अक्सर शोषण शुरू हो जाता है। उदाहरण, मान लीजिए रिया की दोस्त पूजा हर दिन बिना पूछे उसके घर आ जाती थी और घंटों उसका समय लेती थी। रिया पहले कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान रहती थी। एक दिन रिया ने शांति से कहा, पूजा, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है, लेकिन बिना बताए रोज आना मेरे काम को प्रभावित करता है। कृपया पहले पूछ लिया करो। शुरू में पूजा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बाद में उसने रिया की बात समझी और उसकी सीमाओं का सम्मान करने लगी। नंबर 3, हर किसी को खुश करने की आदत। हर किसी को खुश करने की कोशिश करना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असल में यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। जब आप हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे आप अपनी ही इच्छाओं और ज़रूरतों को नज़रअंदाज करने लगते हैं। सच्चाई ये है कि आप पूरी दुनिया को खुश नहीं रख सकते। कुछ लोग हमेशा शिकायत करेंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा क्यों ना कर लें। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी खुशी और मानसिक शांति को प्राथमिकता दें। जब आप लोग क्या सोचेंगे के डर से फैसले लेते हैं, तो आप अपनी असली पहचान खो देते हैं। लेकिन जब आप अपने दिल की सुनकर फैसले लेते हैं, तभी आप सच्चे आत्मविश्वास और संतुलन के साथ आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, मान लीजिए अमन हर बार अपने दोस्तों के साथ वही करता था जो वे चाहते थे, चाहे उसे पसंद हो या ना हो। कभी फिल्म, कभी ट्रिप, कभी खर्च, सब उनकी मर्जी से। अंदर से वह खुश नहीं था, लेकिन कुछ नहीं कहता था। एक दिन उसने साफ कहा, हर बार मैं ही क्यों एडजस्ट करूं? इस बार वही होगा जो मुझे पसंद है। शुरू में दोस्तों को अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अमन की पसंद का भी सम्मान करना शुरू कर दिया। नंबर 4, अपनी वैल्यू समझना। जब तक आप खुद की कीमत नहीं समझते, दुनिया भी आपको सस्ते में ही लेती है। अपनी वैल्यू समझने का मतलब है अपने समय, मेहनत, स्किल्स और इमोशन की कद्र करना। अक्सर लोग दूसरों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, लेकिन खुद के लिए खड़े होने में हिचकिचाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। जब आप अपनी वैल्यू पहचानते हैं, तो आप हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि सही जगह पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। आप बेवजह समझौते करना छोड़ देते हैं और वही काम करते हैं जहां आपकी इज्जत और मेहनत दोनों की कद्र हो। याद रखिए, जो इंसान खुद को सस्ता समझता है, दुनिया भी उसे सस्ता ही समझती है। लेकिन जो खुद की कीमत जानता है, वही लोगों की नज़र में खास बनता है। उदाहरण, मान लीजिए रोहित एक टैलेंटेड डिज़ाइनर था, लेकिन वह कम पैसों में भी हर काम कर लेता था, क्योंकि उसे डर था कि काम हाथ से ना निकल जाए, लोग उसकी स्किल का फ़ायदा उठाते रहे।
एक दिन उसने तय किया कि वह अपने काम की सही कीमत लेगा। शुरुआत में कुछ क्लाइंट्स चले गए, लेकिन जो बचे वे उसकी कद्र करने लगे और उसे बेहतर मौके मिलने लगे। जो खुद की कद्र करता है, दुनिया भी उसी की कद्र करती है। अपनी वैल्यू पहचानो, तभी असली सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। आखिर में बस इतना याद रखो, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ना कहो। अपनी सीमाएं तय करो और अपनी वैल्यू पहचानो, क्योंकि जो सही समय पर थोड़ा बुरा बनना सीख जाता है, वही जिंदगी में सच में आगे बढ़ता है। राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक करें।